हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अध्याय 4 वैदिक गणित प्रश्नावली 4.3 10 के आधार पर विचलन लिखिए। तो देखिएगा दोस्तों, हमें यहाँ पर विचलन ज्ञात करना है। तो विचलन ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दिया है, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, है ना। तो विचलन क्या होता है, जब दी गई संख्या यहाँ जो दे रखी है ना 14, तो दी गई संख्या में आधार हम घटा देते हैं तो जो शेष पर बचता है वही क्या कहलाता है, विचलन। तो विचलन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा दोस्तों, हम पहला सवाल हल करते हैं। यहाँ पे 14 का विचलन ज्ञात करना है। तो 14 का विचलन ज्ञात करना है तो सूत्र देखिएगा, सूत्र क्या है, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो देखिएगा संख्या का कह रहा ना, संख्या माइनस आधार, तो संख्या कितनी है 14, कितनी है 14, है ना। तो हम यहाँ पर 14 लिखेंगे माइनस आधार। तो आधार कितना देखिएगा दोस्तों, 10 दे रखा है। कितना दे रखा है, 10। अब हम 14 में 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4। क्या बचेगा, 4। वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल क्लियर हो गया। अब दूसरा सवाल देखिएगा, यहाँ क्या पूछा है, 11 का विचलन। तो 11 का विचलन पूछा है तो वही सूत्र देखना हमें, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी दे रही थी, 11, है ना। 11 माइनस आधार, तो आधार कितना है, 10, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, हम 11 में 10 घटाएंगे ना तो कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1। इस प्रकार से हमारा यह दूसरा सवाल भी क्लियर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में क्या पूछा गया है, 8 का विचलन। तो 8 का विचलन हमें ज्ञात करना है। तो विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी दे रखी है, 8 माइनस आधार कितना है, 10, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आगे कितना है, 8, नीचे कितना है, 10। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि 8 में 10 नहीं जाएंगे। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस। अब क्या करना है, इस 10 में इस 8 को घटा दो। तो 10 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2। ये जो आंसर आया हो गया -2। इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल भी क्लियर हो गया। अब चौथा सवाल हम हल करेंगे। तो यहाँ क्या पूछा गया, देखिएगा दोस्तों, 9 का विचलन। तो 9 का विचलन ज्ञात करना हमें। तो क्या, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी दे दी थी, 9, है ना। 9 माइनस आधार, तो आधार कितना दे, 10। कितना दे रहा है, 10। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ भी वही कंडीशन होती है, क्या 9 आगे 10 पीछे है, इसलिए 9 में 10 नहीं जाएंगे। उस कंडीशन में हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस। अब ये जो 10 है उसमें हमें 9 घटा देंगे। तो 10 में हम 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। तो ये आंसर जो आएगा वो क्या होगा, -1। इस प्रकार से हमारा छोटा सवाल भी क्लियर हो गया। अब हम पांचवा सवाल देखेंगे, है ना। तो पांचवें सवाल में क्या पूछा गया है, 13 का विचलन। तो 13 का विचलन ज्ञात करना है। तो विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी है, 13, है ना, माइनस क्या होगा, आधार। आधार कितना है, 10। आधार कितना है, 10। तो 13 में 10 जाएंगे ना, सीधे सीधे जा रहे हैं, इसलिए हमें माइनस लगाना ही नहीं है ना। तो 13 में 10 जाएंगे क्या बचेगा, 3। क्या बचेगा, 3। अब जो ये माइनस नहीं लगा है वो प्लस की संख्या है। किसकी संख्या, प्लस की संख्या। अब देखिएगा दोस्तों, हम छठा सवाल करेंगे, 19 का विचलन ज्ञात करना है। तो वही क्या, संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी दे रही थी, 19 माइनस आधार कितना दे रखा है, 10। अब 19 में हमें क्या घटाना है, 10। 19 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 9। कितना बचेगा, 9। अब देखिएगा दोस्तों, सातवां सवाल। सातवें सवाल में क्या पूछा गया है, 7 का विचलन। तो 7 का विचलन ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी, 7 माइनस आधार कितना दे रखा है, 10, है ना। तो अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ 7 में 10 नहीं जाएंगे। उस कंडीशन में हमें माइनस का निशान लगाना है। अब इस 10 में 7 को घटा दो। तो 10 में 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -3। कितना बचेगा, -3। इस प्रकार से हमारा सातवां सवाल भी क्लियर हो गया। अब आठवां सवाल देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, 6 का विचलन। तो 6 का विचलन ज्ञात करना है। तो वही सूत्र कौन सा, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी दी देखिए, 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6।
माइनस आधार कितना दे रखा है 10, है ना। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ क्या कंडीशन हुई, 6 आगे हैं और 10 पीछे हैं, तो 6 छोटे और 10 बड़े, यानी यहाँ पर 6 में 10 नहीं जाएंगे, उस कंडीशन में हमें यहाँ पर माइनस का निशान लगाना है। अब ये जो 10 है उसमें 6 को घटा दो, तो 10 में 6 जाएंगे कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।